अब ये भी एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने पाकिस्तान के में क्रिकेट के फ़रोग में अपने फ़न के ज़रिए, PSL के फ़रोग में अपने फ़न के ज़रिए बहुत आवाज़, बल्कि पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से जितने तराने हालिया तारीख में मशहूर हुए हैं वो इनसे ज़्यादा किसी की आवाज़ में मशहूर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के रॉक स्टार अली ज़फ़र हमारे साथ है। बहुत सारी तालियों में अली भाई को ज़रा वेलकम करते हैं हम। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अली भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैंने कहा क्रिकेट के लिए आपने अपनी फील्ड में रह के बहुत ज्यादा काम किया है, मोर देन एनी अदर स्टार प्रॉब्ली आई वुड से। अभी जब स्टेडियम की भी ओपनिंग थी तब आप परफॉर्म कर रहे थे और क्या जबरदस्त माहौल था। मतलब दिल बड़ा उदास इसलिए भी है कि अगेन हम कोई इमेच्योर एक्ट नहीं कर रहे कि जनाब हार गए तो गालियां देना शुरू कर दें। हार जीत खेल का ऐसा, यहाँ तो मसला हार से बहुत ज्यादा बड़ा है ना। मुसलसल हार रहे हैं, कच्ची टीमों से हार रहे हैं, इंटेंट नजर नहीं आ रहा, प्लान नजर नहीं आ रहा। सो एज अ क्रिकेट लवर और एज समवन हु हैज बीन एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट इन दिस कंट्री, हाउ डू यू फील कि क्या हुआ ये आज, क्या हुआ एक बार फिर? वसीम देखिए, फर्स्टली मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे दूं दैट मैं कोई क्रिकेट पे एक्सपर्ट तो हूं नहीं। मैं अपनी आम सी राय दे सकता हूं एज अ व्यूअर, एज अ पैशनेट क्रिकेट लवर, क्योंकि मैं जो इंटरेस्टिंग बात है आपको बताता चलूं कि मैं खुद क्रिकेटर ही बनना चाहता था। तो मैंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है, फास्ट बॉलर था, बैट्समैन भी था, ऑलराउंडर। एनीहाउ देखिए, मेरे नजदीक ना मेरा चीजों को देखने का तरीका कुछ यूं है कि दो चॉइसेस होती है हमारे पास। या तो हम चीजों को इमोशनली देखें, या हम उनको रैशनली और क्लिनिकली एकेडमिकली स्टडी करें और देखें कि हमें हमारे में क्या कोताहियां हैं, क्या चीजें लैक कर रही हैं और उसको हमें कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। सही है। ज्यादातर जो हमारी अप्रोच रहती है यहाँ पे, ये हमारा एक कौमी एक समझने के मसला है जिसको हमें इम्प्रूव करना है कि हम बहुत ज्यादा जज्बातियात के साथ चीजों को देखते हैं, जिसमें हमारे पर्सनल बायसेस और हमारी जो अना है वो बहुत वो शामिल होती है इन चीजों के अंदर। ठीक, अब जाहिर है हिंदुस्तान से हारना, इसमें भी ये भी एक अना की चीज होती है कि अरे हम हिंदुस्तान से हार गए और ये वो सारा। ठीक है, तो अगर जब तक आप जज्बातियात को साइड पर करके प्रोफेशनल्स की तरह, एक प्रोफेशनल में और एमेच्योर में यही फर्क होता है कि जो प्रोफेशनल होता है वो बड़ा क्लिनिकली चीजों को करता है। सही है। और प्रोफेशनलिज्म के साथ चाहिए होती है परसिस्टेंस। अब आप देखें कि हमारी क्रिकेट में और हमारे ज्यादातर इदारों में और इवन बहुत बड़े लेवल पे हमारी परसिस्टेंस नहीं है किसी एक सिस्टम की। Unless we don't choose a system, a way of working which is persistent, you cannot expect anything revolutionizing or evolving, first of all. सही है। तो हमें पहले देखना होगा कि हमें अपने सिस्टम को कैसे कंसिस्टेंसी लेके आनी है, हमारी लीडरशिप में कैसे कंसिस्टेंसी लेके आनी है, क्रिकेट के हवाले से सिलेक्शन में कैसे लेके आनी है, कौन वो लोग हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो कितने प्रोफेशनली चीजों को हैंडल कर रहे हैं। और देखिए, आज जो मैंने गेम देखी है ना, उसमें मैंने एक चीज फील की है। एज एन आर्टिस्ट हम थोड़े से सेंसिटिव होते हैं आर्टिस्ट, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, सही, पर आई फेल्ट के एक वाइब होती है, एक एनर्जी होती है। ये मैदान में जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं ना, उनकी आंखों में एक लाइट होती है, उनकी सीने में एक पैशन होता है, एग्रेशन होता है। वो मिसिंग था। वो पहले फ्रेम से मिसिंग था है ना। अपोनेंट टीम का कुछ और था, हमारी टीम का कुछ और था, अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है ना उसमें। तो उसमें ऐसा लग रहा था कि वो क्रिकेट जो मैदान में गए हैं तो उनके जहन में डर ये है कि यार कहीं हम हार के तो नहीं वापस आ जाएंगे। तो ये एक डिफरेंट माइंडसेट होता है जब आप कॉन्फिडेंटली ग्राउंड में व्हेन यू स्टेप। देखो, मैं जब कॉन्सर्ट करने जाता हूँ तो मैं सबसे पहले मेरी एक रूटीन है कि मैं बैक स्टेज अपनी जो है ना अपनी मेडिटेशन और बिल्कुल अपना मन लगा के अपने रब से, क्रिएटर से ये दुआ करता हूँ कि यार मेरा आज जो मैं ग्राउंड में उतरने लगा हूँ ना, जिन लोगों के लिए मैं गाने जा रहा हूँ, मेरा बस मान रख लेना और मेरे से बस जो मेरा काम है मुझसे हटा देना। तो अच्छा वसीम, इसमें मैं एक चीज मुझे लगता है, देखो हम ना फिजिकल फिटनेस पे बहुत फोकस करते हैं। फिजिकल द बॉडी फॉलोज द माइंड। यस, I don't think there is enough emphasis on mental fitness. मेंटल फिटनेस को लेके जदीद दुनिया के अंदर बहुत सी टेक्निक्स आ गई हैं, जिसमें मेंटल थेरेपी होती है, मेडिटेशन होती है, ब्रेथ वर्क होता है, जिसमें आप को फोकस करना, प्रेशर लेना, कि मैंने कैसे प्रेशर नहीं लेना एक चीज का, वो सिखाया जाता है। तो आप अगर आज देखो हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि एक चीज हम नोटिस करते हैं कि जब बैट्समैन खेल रहे होते हैं ना,
जैसे ही रन होने लगते हैं ना, तो जज्बात में आगे फिर आगे बढ़ के छक्का, अब तो छक्का होएगा जी, अब जरूरत ही नहीं होती, जरूरत ही नहीं होती, आपको सिर्फ सिंगल्स लेनी होती है उस वक्त। आपको इंडिया को देखें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोफेशनली रन चेज किया कि नहीं यार, मेरिट पे खेलेंगे, जिस बॉल पे हमें सिंगल लेनी है उस पे सिंगल होगी, जिस पे छक्का चौका बनेगा उस पे वो हम लेंगे। तो ये तो खैर पूरी टेक्निकल चीजें, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वसीम भाई इज आई फील अ लैक ऑफ लीडरशिप। ओके, इन दिस प्लेइंग 11 या आई मीन आई फील अ लैक ऑफ, देखो लीडर जो होता है ना किसी पैक का, उसको इंस्पायर करता है, सही है, बाकियों को। So, बाकी उसको देख के they want to be like him, they want to do as good in him। जब अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो हम लीडर बनने नहीं देते, ठीक है, अगर कोई उसको दूसरा है कि अगर कोई नजर आता है, देखो कोई भी कैप्टन 6 महीने में परफॉर्म शायद ना कर सके, उसको साल 1.5 साल टू कम इनटू हिज ओन, ये टाइम लगता है इन चीजों में, राइट? सो वी हैव टू लर्न टू नर्चर आवर लीडरशिप, वी हैव टू लर्न टू नर्चर आवर प्लेयर्स and also create a system जो कि रूट, स्कूल, ग्राउंड लेवल से, इतने बड़े मुल्क में यार 6 या 8 टीमें हैं, सिस्टम ही नहीं है कोई बाकायदा, इतना बड़ा खेल है, इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन मुनज़्ज़म कोई निजाम ही नहीं है ना। और एक और अगेन हम मतलब मॉडर्न डे टेक्निक के आसपास भी नहीं फटक रहे। वो जो आपने हम इससे पहले बात कर रहे थे कि ग्रूमिंग रिलेटेड इश्यूज या ये मेंटल फिटनेस, ये तो कहीं अंडर डिस्कशन, ये नहीं है कि प्रायोरिटी फेरिस में कहीं नीचे, ये है ही नहीं, ये तो अंडर डिस्कशन ही नहीं है अभी। ये सिर्फ ये क्रिकेट का मसला नहीं है, ये ओवरऑल एक मसला है। वी आर लिविंग इन द 80s मेरी जान, हम 90s में रह रहे हैं ओवरऑल, और हमें लग रहा है कि वही जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो तरीके तब के थे ना, वो अब कर जाएंगे, वो नहीं हो सकते ये 2025। अली भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां अली जफर साहब के लिए।